यूपी के योगी सरकार जहां माफियों और बाहुबलियों के खात्मे और उन पर शिकंजा कसे जाने की अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल सहयोगी पार्टियों के नेताओं में माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में हमदर्दी जताने और उसका गुणगान करने की होड़ सी लगी हुई है। मुख्तार अंसारी को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर मचा कोहराम अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और सहयोगी पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से खुलकर हमदर्दी जताई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह निषाद ने मुख्तार अंसारी के परिवार को पीड़ित परिवार बताया है। संजय निषाद ने इसके पीछे दलील भी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है वह ठीक नहीं है। परिवार की महिलाओं और बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी गलत नहीं किया है, ऐसे में उन्हें पीड़ित कहा जाना बिल्कुल सही है। संजय निषाद ने सियासी पार्टियों के नेताओं के मुख्तार अंसारी के घर जाने और श्रद्धांजलि देने को भी बिल्कुल सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के निधन के बाद उसे श्रद्धांजलि देना और उसके परिवार वालों से मिलकर उनका दुख बांटना भारतीय परंपरा का हिस्सा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका कतई सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। संजय निषाद ने साफ तौर पर कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बावजूद पूर्वांचल में कतई वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। पूर्वांचल के लोग जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं करेंगे और मुद्दों के आधार पर ही वोट डालेंगे। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताए जाने के बयान का न तो समर्थन किया और न ही विरोध जताया। संजय निषाद ने मीडिया से एक खास बातचीत में दावा किया कि एनडीए गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। उनके मुताबिक निषाद समुदाय जिस भी नेता या पार्टी के साथ रहता है, सरकार उसी की बनती है। विपक्ष इस बार कहीं नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची है और लोग इन योजनाओं का फायदा लगातार लेते रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा। तमाम सीटों पर विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में कालीबाग कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान उसकी पत्नी अफंशा को लेकर कई तरह के कयास लगाते रहे, लेकिन वो पति के जनाजे में शामिल नहीं हुई। अफसा को लेकर अब मुख्तार के भाई अफसाल अंसारी का बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि मुख्तार की पत्नी जल्द सरेंडर कर सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।